स्वॉर्ड एम्परर की चैप्टर 14 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और यह मनवा मेरा दूसरा चैनल हाई टी पर अपलोड कर लूंगा, इसीलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप चैप्टर की शुरुआत में किंग शान कहता है, युनकुवान मास्टर लिंगू ने अभी एक संदेश भेजा है कि वह कल समय पर यहाँ पहुँचेंगे। किंग शान कहता है, बहुत बढ़िया। एक बार सहयोग पूरा हो जाने के बाद हेडमास्टर के रूप में पिताजी की स्थिति पक्की हो जाएगी। किंग शान कहता है, ठीक है, कल फिर मार्शल आर्ट्स फील्ड में सभी को इकट्ठा करके इंतजार करेंगे। युनकुवान कहता है, पिताजी 2 घंटे पहले से हम वेट करेंगे। किंग शान कहता है, बता दे कि बाई हुआंग फेंगगू के साथ सहयोग करने के अपने एक्सपीरियंस को कोऑपरेटिंग करेगी, और जहां तक की बात है लिंग गुजू के आने से आधे घंटे पहले उसे इन्फॉर्म करें। साथ ही मैं उसे कल अपनी सीट दूंगा और उसे मास्टर लिन के साथ बराबरी पर बैठने दूंगा। और अंत में विमल फैला देंगे कि बाई और लिन के बीच संबंध साफ नहीं थे। युनकुवान कहता है, पिताजी आखिरी वाला प्लान तो मैं समझ गया, लेकिन पहले वाला मैं समझा नहीं। किंग शान शिफ्ट स्माइल करता है और सीन शिफ्ट होता है। स्वॉर्ड सेट की मार्शल आर्ट फील्ड में सभी लोग आ गए थे और उनमें बातचीत होती है। मैं वास्तव में इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि सीनियर सिस्टर बाय आपको कैसे सिखाएंगी कि बड़े सेट से दोस्ती कैसे करें। इसके अलावा एक घंटे में मैं गुजू लिन को देख पाऊंगा, जो मेरे आइडल हैं। थोड़ी देर बाद वही स्टूडेंट कहता है, आधा घंटा बीत गया, बड़ी बहन बाई कहाँ है? दूसरा कहता है, यह तो सरासर धोखा है। और एक कहता है, ना आए तो पहले से खबर कर देना चाहिए था ना, इतनी देर इंतजार करवाने की क्या जरूरत थी? पूरा 1 घंटा हो गया है, बाई कहाँ है? दूसरा कहता है, हाँ, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि उस लिंगुजू के साथ उसका एक असामान्य रिलेशनशिप है। तुमने क्या सुना? बस इतना ही। बाई जी जानबूझकर दूसरों की प्रतिष्ठा का उपयोग करके हमें घृणा कर रही है, और सबसे घृणित बात यह है कि प्रधानाध्यापक को भी उसके नीचे बैठना पड़ता है। और युनकुवान यह सब सुनकर सोचता है, यह पता चला कि मेरे पिता का इरादा यही था। बाईसी को सभी को नाराज करने दो, और सेक में उनकी जर्नी भविष्य में और अधिक कठिन होगी। उसके बाद बेटा और पिताजी के बीच में बातचीत होता है कि अभी समय है बाई को बुलाने का। उसके बाद युनकुवान साउंड ट्रांसमिशन सिंबल का यूज करते हुए कहता है, बाय, आप इसका पता नहीं लगा सकती, भले ही आपने इस बार दोनों कंपनियों के बीच कोऑपरेशन की सुविधा दी हो, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार सभी को आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। इसके अलावा कोऑपरेशन केवल मेरे पिता को हेड टीचर की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए इनकरेज करेगा। उसके बाद बाय के पास साउंड ट्रांसमिशन सिंबल आता है और उसमें से आवाज आती है, बाय, अब मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आधे घंटे में कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए गुजुलिन मेन पीक पर आएंगे। आप जल्दी करें, अगर आप देरी करते हैं तो हेवन के किंग और मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। यह सुनकर बाई कहता है, मैंने इतने लंबे समय तक कोऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे वास्तव में गुजुलिन से हरी झंडी मिली है, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। सू सोचता है, लिन झाटियन ने कल रात आज के अराइवल की खबर की घोषणा कर दी थी, लेकिन किंग शान इस समय जानबूझकर सूचित करने आई थी। चूंकि आप चालें खेलना चाहते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, इसीलिए साउंड ट्रांसमिशन सिंबल यूज करते हुए कहते हैं, लिंग गुजू, चलो कार्यक्रम स्थल में जल्दी एंटर करते हैं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। और दूसरी तरफ डूगू कहता है, एटिंग हेड टीचर, समय निकलता जा रहा है, पता नहीं आज का प्रोटैगनिस्ट अभी तक क्यों नहीं आया। किंग शान कहता है, यह आपको परेशान नहीं करेगा। लिंग गुजू के आने से पहले बाई स्वाभाविक रूप से अपीयर होगी। और आसमान की तरफ कुछ देखते हुए डूगू कहता है, यह सांस का और लिन का है। किंग शान कहता है, लिंग गुजू जल्दी क्यों आ गया? और बड़ी सी उड़ती हुई सीट पर आ रहे थे, और उसको देखकर स्टूडेंट लोग कहने लगते हैं, हे भगवान, क्या यह किंग युन जाओ हो सकता है? लेजेंडरी स्पिरिट वेपन जो लोगों को ले जा सकता है। और जैसा कि हुआंग फेंग वैली से उम्मीद की जाती है, इस तरह का लार्ज एयरक्राफ्ट बहुत दुर्लभ है। यह एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और उस जहाज से कोई उतरता है। और यह मनवा मेरा दूसरा चैनल हाई टी पर अपलोड कर लूंगा, इसीलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।